नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। बीए फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर की अपनी जो विधाओं की पुस्तक चल रही है उसमें गद्य की विधाएं इस पुस्तक का शीर्षक है। अलग अलग विधाओं को हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने व्यंग विधा को जाना, फिर उसके बाद रिपोर्टाज विधा, फिर संस्मरण विधा और चौथे नंबर पे यात्रा वृत्तांत को हम समझे। चारों विधाओं के बारे में मैंने अलग अलग वीडियोज़ में विधाओं की विशेषताओं पर और विधा की क्या परिभाषा है उस पर बात की। उनसे संबंधित जो अध्याय हमारी इस पुस्तक में रखे गए हैं उनको मैंने पढ़ाया, समझाया। आज मैं जो बात करूँगा वो है आत्मवृत्त विधा के बारे में, जिसका शीर्षक है गर्दिश के दिन। यह गुलसेर अहमद खां शानी के द्वारा लिखा गया है। आत्मवृत्त जो विधा है वो विधा है जिसमें लेखक स्वयं के अनुभव को, अपनी बातों को, अपनी मनःस्थितियों को, अपने जीवन की घटनाओं को कहता चलता है। यह आत्मकथात्मक रूप कहा जा सकता है। बड़े स्तर पर अगर हम कहें तो यह आत्मकथा का रूप ले लेती है, जब कोई लेखक, कवि या रचनाकार अपने जीवन की उन महत्वपूर्ण घटनाओं को उद्धृत करता हुआ अपने जीवन के बारे में लिखता है, उसे आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा का जब अंश किसी एक छोटे भाग को रचनाकार प्रकट करता है तो उसे आत्मवृत्त कहा जाता है। स्वयं के बारे में ही बताना, स्वयं की उन घटनाओं को उद्धृत करना जो उसके जीवन में तो महत्वपूर्ण हैं ही, साथ ही साथ पाठक को रोमांचित कर सकती हैं, समाज को कोई संदेश दे सकती हैं। उससे संबंधित रचनाओं को आत्मवृत्त कहा जाता है। गर्दिश के दिन, जैसा नाम से पता लग रहा है कि कठिनाई वाले जो दिन हैं उनके बारे में गुलसेर अहमद खां सानी किस प्रकार अपना वर्णन करते हैं वो इस रचना में रखे गए हैं। लेखक के बारे में हम जान लें। गुलसेर अहमद खां शानी का जन्म 1933 ईस्वी में और देहावसान 1995 ईस्वी में हुआ। नई कहानी आंदोलन के दौर में जिन कहानीकारों ने अपनी विशेष पहचान बनाई उनमें से एक गुलसेर अहमद खान शानी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ये शानी उपनाम से अपनी रचनाएं लिखते हैं और इस शानी उपनाम से ही इनको ख्याति प्राप्त हुई। इनका आरंभिक जीवन जगदलपुर में व्यतीत हुआ तथा उन्होंने इस क्षेत्र में आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के जीवन को बहुत निकट से देखा तथा उसे ही अपनी कहानियों का विषय बनाया। बाद में वे भोपाल तथा दिल्ली में रहे। उन्होंने महानगरीय जीवन की कहानियाँ लिखी। उन्होंने नारी जीवन की विडंबनाओं को भी अपनी कहानियों में रूपायित किया है। वस्तुतः हिंदी कहानीकारों में शानी को वह स्थान नहीं मिल पाया जिसके वे हकदार थे। आलोचकगण इसका कारण यह मानते हैं कि शानी ने मध्यम वर्ग की राजनीतिक आकांक्षाओं की उपेक्षा की। उनके लेखन में किसी प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है। साहित्य का जो उद्देश्य होता है, हितेन सह सहितम तस्य भावः साहित्यम, साहित्य हितकर होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। तो ये आलोचक ये मान के चलते हैं कि राजनीतिक या सामाजिक दृष्टि से इनका जो साहित्य है वह ना तो समाज को उतना प्रभावित करता है, ना उसको दिशा देता है, अपितु एकाकी साहित्य इसे कह सकते हैं, स्वयं के लिए लिखा गया साहित्य कह सकते हैं। इसलिए आलोचकों ने इस साहित्य को उतना स्थान नहीं दिया, उतना श्रेय नहीं दिया जितना शानी को मिलना चाहिए था। उनके सच यह है कि मुसलमान वे साहित्य अकादमी दिल्ली के सचिव भी रहे तथा समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका का कुशल संपादन भी किया। साहित्य अकादमी में जो संस्था हिंदी साहित्य के लिए काम करती है उसके वो सचिव रहे और उन्होंने पत्रिकाओं का संपादन किया।
बबूल की छाँव, डाली नहीं फूलती, छोटे घर का विद्रोह, शर्त का क्या हुआ, बिरादरी तथा अन्य कहानियाँ, सड़क पार करते हुए आदि इनके कहानी संग्रह हैं जो चर्चा में रहे। उन्हें सर्वाधिक जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई वो काला जल नामक उपन्यास से मिली। इस उपन्यास पर टीवी का सीरियल भी बना। काला जल उपन्यास में बस्तर के 2 मुस्लिम परिवारों की 3 पीढ़ियों की कहानी है। दोनों परिवारों की संपन्नता और विपन्नता में परिणत होती जाती है। दोनों परिवार टूटने लगते हैं। काला जल घुटन का प्रतीक है। यह उपन्यास प्रसिद्धि प्राप्त करता है और इस पर टीवी के सीरियल भी बने हैं। यहाँ जो विधा है आत्मव्रत, यह गर्दिश के दिन के नाम से प्रकाशित हुई है। गर्दिश के दिन शीर्षक से सारिका में एक स्तंभ प्रकाशित हुआ था जिसमें रचनाकारों ने अपने जीवन संघर्ष को रेखांकित किया था। प्रस्तुत रचना भी इसी स्तंभ में छपी थी जिसमें सानी के जीवन का संघर्ष बड़ी मार्मिकता से प्रस्तुत हुआ है। मैंने जैसा बताया कि आत्मकथात्मक जो अंश होता है, जीवन के किसी एक अंश विशेष का चित्रण जहाँ होता है उसे आत्मव्रत कहा जाता है। तो सानी के जीवन से संबंधित जो कठिनाइयों का एक जो दौर था वो गर्दिश के दिन के नाम से प्रकाशित हुआ। कुछ पत्र पत्रिकाएं एक नियमित रूप से एक स्तंभ या कॉलम चलाती थीं, जिनमें से हंस में काफ़ी समय तक रिपोर्टाज लेखन के लिए कॉलम चले। सारिका में इस प्रकार के स्तंभ लेखन का कार्य हुआ। तो सारिका में गर्दिश के दिन शीर्षक से एक स्तंभ लेखन का कार्य चलता था जिसमें साहित्यकार अपने जीवन के कुछ हिस्सों को या कुछ कठिनाई भरे दिनों को व्याख्यायित वर्णित करते थे। वहाँ सारिका जो पत्रिका है उसमें ये प्रकाशित हुआ और वहाँ से गुलशेर अहमद खां सानी की इस आत्मव्रत का विधा के रूप में पाठ्यक्रम में से समाहित किया गया है। इस आत्मव्रत का अध्ययन आप सभी पुस्तक में से करेंगे। टेक्स्ट जिनके पास पुस्तक नहीं है या जो अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए मैं PDF बना करके ग्रुप में से शेयर कर रहा हूँ। इसका अध्ययन करने के बाद इससे संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर होंगे उन पर हम विचार करेंगे। धन्यवाद।